कूलम्स लॉ से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन हमारा जो भी एक तरह से भी इम्पोर्टेंट है, ये भी लगभग पूछता है कि हमारे पास हमको एक एबीसीडी स्क्वायर गिवन है और एबीसीडी जो स्क्वायर है इसके सभी कॉर्नर्स पे इक्वल अमाउंट का इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा है। सभी क्या है, सेम नेचर के हैं, मतलब पॉजिटिव नेचर के ही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फाइंड द रिजल्टेंट और नेट फोर्स एट चार्ज सी ड्यू टू रिमेनिंग। तो किसी एक चार्ज पे बाकी जो 3 चार्ज बच रहे उनके कारण उस पे कितना नेट फोर्स लग रहा है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो पहली बात तो यहाँ पे लगता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट यही करता है, इसका स्टेटमेंट यही है कि अगर कहीं पे ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं तो किसी एक चार्ज पे बाकी चार्ज जो रिमेनिंग चार्ज है उनके कारण जो नेट फोर्स लगेगा वो सबका वेक्टर सम होगा। और किन्हीं दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स, किन्हीं दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को बाकी चार्ज डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट है, ठीक है। सब अपने अपने काम से मतलब रखेंगे, मतलब ए पे रखा चार्ज सी पे जो फोर्स लगा रहा होगा वो इन बाकी सबसे क्या है, फ्री है, मतलब Q2 Q4 इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सिमिलरली Q2 इस पे जो फोर्स लगा रहा होगा ये दोनों इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, फ्री फ्रॉम है। लेकिन अगर हम C पे केवल नेट फोर्स देखेंगे तो ये तीनों अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करेंगे, इंडिविजुअल, बट आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं फटाफट हम लोग देख लेते हैं। एबीसीडी जो स्क्वायर साइड को ले लेते हैं, क्या ए है स्क्वायर, जिसकी ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। हम डायग्राम को थोड़ा फिर से रिड्रॉ करेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं ये ए बी सी डी, यहां सब पे Q1 इक्वल टू Q, Q2 इक्वल्स टू Q, Q3 इक्वल्स टू Q और Q4 इक्वल्स टू Q सब रखें। हमको चाहिए नेट फोर्स एट पॉइंट C, हमको C पे नेट फोर्स चाहिए बाकी ABC के कारण। तो आप हम देख सकते हैं कि ये जो Q1 Q2 सब क्या पॉजिटिव है और इनकी साइड क्या है, A है, ठीक है, A स्क्वायर साइड A। तो जो B वाला होगा ये C पे रखे चार्ज Q3 क्या करेगा, बाहर तरफ क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इसी प्रकार Q4 भी Q3 क्या करेगा, इस डायरेक्शन में क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसको मान लेते हैं क्या F1, इसको हम क्या मान लेते हैं F2। सिमिलर वे में Q1 भी इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा F3, ठीक। अब इसका मतलब डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे जो हमारा Q3 चार्ज रखा है इस पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है क्या F2, एक इधर लग रहा है क्या F1 एंड एक इस डायरेक्शन लग रहा है क्या F3। हमको रिजल्टेंट चाहिए, ठीक। रिजल्टेंट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं अगर हम F1 की वैल्यू कैलकुलेट करने चले तो F1 क्या है, इन दोनों के बीच है ना, Q2 और Q3 के बीच, तो क्या रखेंगे K Q2 Q3 डिवाइड बाई A स्क्वायर। और वैसे भी Q2 Q3 का मैग्नीट्यूड सिमिलर है तो क्या आ जाएगा, Q2 Q3 दोनों Q है तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर। सिमिलर वे में क्या है F2 भी देखो क्या है, F2 कौन सा फोर्स है, ये जो Q4 Q3 लगा रहा है। अब Q4 का भी मैग्नीट्यूड Q है और Q3 का मैग्नीट्यूड Q है, दोनों के बीच सेपरेशन भी क्या है, A है, तो ये भी कितना आ जाएगा, तो F2 भी कितना आ जाएगा K Q स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर। बट अगर हम बात करें ये वाला जो फोर्स लग रहा है आपका, ये है ना, इस डायरेक्शन आउटवर्ड लगा रहा है F3, तो ये आपका डायगोनल हो जाएगा स्क्वायर, ये A है ये A है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, स्क्वायर जो होते हैं ना उसकी साइड्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये साइड हमारी हो जाएगी क्या, डायगोनल लेंथ हो जाती है A√2। तो अगर हम निकालने जाए F3 तो F3 इक्वल टू हमारा हो जाएगा K और मैग्नीट्यूड Q1 बराबर भी Q है, Q3 बराबर Q हो, तो क्या रख दें, डायरेक्ट Q स्क्वायर रख दें। लेकिन अब इस बार इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, AC जो डायगोनल है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है A√2, तो यहाँ पे क्या करेंगे A√2 का स्क्वायर, ये कुछ ऐसे आ जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, A का स्क्वायर ये आ जाएगा हमारा F2। अब नेट फोर्स निकाले जाए तो वैसे देखो F1 और F2 को जो रिजल्टेंट आएगा वो भी 3 आएगा, है ना। ये तो F3 हो गया, लेकिन F1 और F2 का रिजल्टेंट भी F3 के डायरेक्शन में है, तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, F नेट, अगर हम लिखेंगे F नेट, है ना,
इस साइड में लिख देते हैं। एफ नेट हमारा जो होगा, एफ नेट कहाँ पे एफ नेट देख रहे हैं, एट सी पे देख रहे हैं, वो आ जाएगा F3 प्लस रिजल्टेंट ऑफ, है ना, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। F1 और F2 का रिजल्टेंट प्लस F3 एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, गेट एडेड। ठीक है, तो अब निकालते हैं। अब मैं आपको बता दें कि F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, कितना, 90 डिग्री। और दोनों का मैग्नीट्यूड भी कितना है, सेम है। F1 बराबर मान लेते हैं ये F है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। F2 बराबर कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये भी हम क्या बोलते हैं, ये भी भाई क्या F के बराबर है। तो आपको पता है वेक्टर वाले चैप्टर में लोग पढ़ते हैं क्लास 11th में कि अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर ए है ना, मान लेते हैं हमारे पास ये है P है और एक Q है, इनके बीच का एंगल अगर क्या है 90 डिग्री है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट, है ना, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये ऐसा कुछ आएगा। ठीक, और ये रिजल्ट आता भी कहां से, तो रिजल्टेंट आपने पढ़ा होगा वेक्टर में, क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा अगर 90 रख देंगे तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, खत्म, है ना, ऑलरेडी यहाँ पे एंगल 90 है। और ये क्या बचेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, और उसमें भी यहाँ पे F2 और F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। जब मैग्नीट्यूड बराबर है तो क्या रखेंगे उस केस में, उस केस हम लोग क्या रखेंगे, तो रिजल्टेंट बराबर, ठीक है, आ जाएगा अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये कितना बनेगा, अंडर रूट 2f स्क्वायर। एफ स्क्वायर बाहर का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, एफ रूट 2। कितना आएगा, एफ रूट 2। ये वेक्टर हमारा आ रहा है। ठीक, तो F1 और F2 को जो रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में आएगा एफ रूट 2। ये F1 और F2 का रिजल्टेंट है। ये क्या है, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। ठीक है, और F3 भी इसी डायरेक्शन में। जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में तो आपस में क्या हो जाएंगे, गेट एडेड। ठीक, ओके, इसको आप लोग तो वेक्टर पढ़े हुए होंगे तो उसको लिख लेना। अब हम लोग रिजल्टेंट बस वैल्यू रख देते हैं और ऐड कर देते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। बस ऐड कर देते हैं रिजल्टेंट। ठीक, तो क्या होगा, एफ नेट निकालेंगे हम, एफ नेट, है ना, एट सी, तो क्या आ जाएगा, F3 का अमाउंट कितना है, F3 का अमाउंट आप लोग नोट कर लियोगे। F3 आया था के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर प्लस एफ रूट 2, है ना। यहां से अगर हम बात करें एफ रूट 2, और एफ रूट 2 कितना आया था, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। एफ कितना था, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू रूट 2। अब दोनों में से देखो कुछ कॉमन हो रहा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दोनों जगह है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर। यहां से हमारा क्या मिल जाएगा, यहां से हमारा मिल जाएगा 1/2 प्लस यहां से हमारा क्या मिल जाएगा 1/√2। दिस विल बी द रिजल्टेंट एट चार्ज सी, है ना। और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या है, डायगोनली। अगर ये हमारा AC है तो डायगोनल क्या हो जाएगा, AC, मतलब A से C की तरफ। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है ये। अक्सर ये कई बार पूछ चुका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि एक स्क्वायर है, उसके डायगोनल पे सिमिलर चार्ज रख के उन रिजल्टेंट क्या आएगा। तो अगर Q की वैल्यू चेंज करता रहा है, 2 कूलम दे दे, 4 कूलम दे दे, 5 कूलम दे दे, बस Q की जगह हट दीजिए। सब्जेक्टिव आ गया तो यू हैव टू सॉल्व, बट अगर ऑब्जेक्टिव आ गया तो अगर आपको ये रिजल्ट याद हो तो बहुत अच्छी बात है कि भाई डायगोनल है। ए यहाँ पे क्या है, ए आपका साइड है स्क्वायर की, Q क्या है, चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज। और ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब स्क्वायर हो, है ना, और सब क्या हो, सब पे जो चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज है क्या है, इक्वल हो। अगर डिफरेंट होगा तो फिर आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ये अमाउंट कुछ और आएगा, इसकी वैल्यू कुछ और आएगी। चूंकि यहाँ पे दोनों के स्क्वायर कॉमन इसलिए हो गया क्योंकि दोनों सेम थे, बस ये हो गया। इसी वे में दूसरे तरीके से और क्या पूछ सकता था, ठीक है, कभी कभी जीरो भी हो सकता है। एग्जाम में जाता तो वही पूछ देता है, रिजल्टेंट जीरो आ जाता है, तो जीरो आने की पॉसिबिलिटी क्या है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं।
मान लो ये हमारा स्क्वायर ए बी सी डी है, अगर वो कह रहा है कि ऑल्टरनेट डायगोनली इक्वल चार्ज रखा है, मतलब इधर प्लस क्यू है, यहाँ पे क्या है प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, तो आपसे क्या पूछेगा, मान लो किसी एक पे चार्ज, हम सी पे का इस बार बी पे निकाल देते हैं, बी पे नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स एट बी ड्यू टू रिमेनिंग, तो तरीका वही है ना, लेकिन हम लोग बात कर लेंगे ड्यू टू रिमेनिंग। जब बात करेंगे देखो ए वाला बी को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, साइड क्या है ए ए ए ए, ठीक, और ये सी वाला ए को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ये Q वाला जो माइनस क्यू टी वाला डायगोनली, इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो क्या हो जाएगा, C वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना ये, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, इन दोनों मतलब ये जो C वाला जो है चार्ज है ये प्लस Q इसको इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा, और देखो दोनों क्या स्क्वायर है, चार्जेस अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल है, तो नो डाउट ए जितना फोर्स बी वाले चार्ज पे लगाएगा उतना ही सी वाला भी लगाएगा, लेकिन केवल डायरेक्शन चेंज है, तो जब मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों वेक्टर बीच एंगल 90 डिग्री है, तो अभी हम रिजल्ट देखते हैं कि इधर इन दोनों रिजल्टेंट जो आएगा क्या आएगा, f√2 आएगा, क्या आएगा, f√2 आएगा, और जो डी पे रखा चार्ज है इसको इधर रिपेल कर रहा है, इसको मान लेते हैं क्या f3, दोनों के अपोजिट हैं, तो जो नेट फोर्स आएगा वो आ जाएगा, ठीक है ना, F3 वेक्टर सम में लिख रहे हैं, F3 प्लस क्या आ जाएगा, f√2, ये अब आपको डायरेक्शन मेंशन कर देना है, F3 लग रहा है, अगर ये हमारा ABCD है तो जो हमारा F3 लग रहा है वो DB के लॉन्ग लग रहा है, और जबकि f√2 इधर लग रहा है, B से D की तरफ लग रहा है, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसमें से जिसका मैग्नीट्यूड कम हो उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, डायरेक्शन उसी को हो जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अगर हम यहाँ पे F3 को कैलकुलेट करें तो F3 क्या है, डायगोनली है, तो क्या आ जाएगा, K और Q स्क्वायर डिवाइड बाय डायगोनल कितना होगा स्क्वायर का, a√2, तो वही 2a स्क्वायर आएगा, F की बात करेंगे तो वही आएगा KQ स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यही तो आएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, केवल चार्ज का अमाउंट इक्वल है, तो यहाँ पे KQ में क्या आ जाएगा, हमने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया, आपको माइनस लगाना, देखो माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू, तो माइनस में प्लस हो जाएगा F3 में, लेकिन जब F वाले में बात करेंगे, तो क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस लगा देते हैं, अब वैल्यू यहाँ पर रख दो, F3 की जब वैल्यू रखो तो कितना आ जाएगा, डायरेक्शन साथ रखे ना, डायरेक्शन इंक्लूड कर तो माइनस आ ही जाएगा, तो F3 कितना है, KQ स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, फिर F क्या है, ये KQ स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और ये √2, ठीक है, हो गया आंसर। आप इसमें क्या, ये किसके लॉन्ग लग रहा है, ये लग रहा है आप लोगों का F3 है, DB से B के लॉन्ग, DB के लॉन्ग, और ये लग रहा है क्या है, B से D के लॉन्ग, तो डायरेक्शन हो गया। अब इसमें से आप कॉमन कर सकते हो, बेसिकली KQ स्क्वायर अपॉन यहाँ से मिलेगा 1/2, यहाँ से आपको मिल जाएगा √2, हो गया आंसर, ठीक है। जो नेट आंसर आएगा तो हमारा इसमें लार्जर अमाउंट किसका जाता है, जिसका अमाउंट ज्यादा हो उसी का नेट डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखो जो हमारा F3 है वो f√2 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या डिवाइड में 2 है और यहाँ पे केवल a स्क्वायर है, और ऑलरेडी f में क्या 2√2 मल्टीप्लाई है, तो नो डाउट हमारा f√2 क्या ग्रेटर देन हो जाएगा F3 से, तो जो नेट फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो आएगी B से D की तरफ, मतलब ये इस डायगोनल से B से D की तरफ, इस पे नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी, ये हुआ क्वेश्चन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है सेंटर पूछ लेता है, तो तीसरा केस इसमें देख लेते हैं हम लोग। थर्ड केस क्या क्वेश्चन बनेगा, डायगोनल, बट डायगोनल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आप पे क्वेश्चन, तो ज्यादातर डायगोनल मतलब रेक्टेंगल हो जाएगा, तो बस उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा, बस कॉन्सेप्ट यही है। मान लो ये हमारा क्या है, फिर से हम ले रहे हैं स्क्वायर ही ले रहे हैं, ABCD, इस बार इसमें क्या पूछ लिया, सब पे प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू है, सब पे क्या है, प्लस क्यू है। इस बार इसके सेंटर पे पूछ लिया, सेंटर पे एक पॉइंट हो, सेंटर पे चार्ज, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स है ना,
नेट फोर्स एट ओ। तो देखो ये ए वाला जो ए पे क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, ठीक है ना, और बी पे जो चार्ज रखे बी इसको क्या करेगा, इस साइड रिपेल करेगा, ठीक। सी वाला इसको इधर रिपेल करेगा और डी वाला इसको इधर रिपेल करेगा। तो क्या हो रहा है, ए वाला फोर्स किधर लगा रहा है, इस डायरेक्शन लगा रहा है। जितना अमाउंट ए वाला इधर लगा रहा है ना, उतना ही फोर्स ये वाला जो सी पे बैठा चार्ज इस पर अपोजिट डायरेक्शन लगा रहा है। तो एक दूसरे की इफेक्ट कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। सिमिलर बी में बी और डी पे बैठे चार्ज एक दूसरे की इफेक्ट कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में इस पे जो नेट फोर्स ओ पे आएगा वो क्या आएगा, 0। और 0 तभी आएगा जब सबका अमाउंट क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। अगर इक्वल अमाउंट नहीं है तो भाई नेट फोर्स निकलेगा, वही प्रिंसिपल आप सुपरपोजिशन लगा करके आप लोग ऐड कर दीजिएगा, मैग्नीट्यूड निकाल के विद डायरेक्शन। सेकंड क्या है, अगर मान लो डायगोनली चार्ज इक्वल होते हैं, ये प्लस क्यू होता, ये माइनस क्यू होता, ये प्लस क्यू होता, ये माइनस क्यू होता, तो सेंटर पे पूछ लेता, डायगोनल कॉर्नर पर तुमने बता ही दिया। तो प्लस क्यू वाला इसको इधर रिपेल करता, ये वाला प्लस क्यू वाला भी इसको इधर रिपेल करता, ये माइनस क्यू वाला इसको इधर रिपेल करता, ये माइनस क्यू वाला इसको, है ना, ये इसको इधर रिपेल करता, या ये सॉरी अट्रैक्ट कर लेता। मान लो यहाँ पे कोई चार्ज तुम्हारा क्या है, प्लस क्यू चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज हमारा अपन लोग प्लस लेते हैं, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सिमिलर ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, यहाँ भी नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। नेट फोर्स इक्वल टू 0 एट ओ पे। ओ पे यहाँ पे सेंटर पे इसका नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज रख दिया है तब भी क्या होगा, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ये वाला इसको क्या करता, इधर रिपेल करता, ये वाला इसको इधर रिपेल करता, क्योंकि सेम चार्ज आते, तो एक दूसरे की इफेक्ट कैंसिल आउट कर दी। ये प्लस क्यू वाला इसको अपनी तरफ अटैक करता, ये प्लस क्यू वाला इसको अपनी तरफ अटैक करता, एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिए। तो क्या हुआ, नेट फोर्स 0। लेकिन याद रख नेट फोर्स 0 तभी कर रहे हैं जब सबका अमाउंट सेम है, ठीक है, ओके। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है, ऐसा पूछ लेगा, अब आप लोग देख लीजिएगा। तीसरा यहाँ पे प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है ना, और यहाँ पे क्या प्लस क्यू है। देख लो डायगोनली अपोजिट चार्जेस रखे हैं, तो उस केस में यहाँ पे पूछ लिया फोर्स, यहाँ सेंटर फोर्स पूछ लिया। तो प्लस क्यू वाला मान ले, हम यहाँ भी मान ले सेंटर पे हम लोग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखे हैं या कोई पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, नेगेटिव रखो इक्वल अमाउंट है तो वही रिजल्ट माना है। तो प्लस क्यू वाला इसको क्या करेगा, मान लो इस पे प्लस चार्ज रखा है ना, प्लस क्यू सेंटर में प्लस क्यू कैपिटल क्यू चार्ज रखा है, तो प्लस क्यू वाला इसको इधर क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना, डायगोनली। और ये जो है हमारा क्या है, माइनस है, ये भी इसको अपनी तरफ अटैक करेगा, तो क्या हो गया, रिजल्ट ऐड हो गया, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन हो गया। मतलब प्लस क्यू वाला इसको डायगोनली मान लेते हैं, ए है, ये बी है, और सी है, या डी है, तो ए से सी की तरफ लगा रहा है प्लस क्यू वाला, और यहाँ पे जो सी पे चार्ज बैठा माइनस क्यू, ये भी अपनी तरफ खींच रहा, तो दोनों क्या डायरेक्शन सेम हो गए। सिमिलर वे में क्या हो गया, इस प्लस क्यू को ये वाला माइनस क्यू वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना, और ये प्लस क्यू वाला भी इसी डायरेक्शन क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो कुछ इस तरह से रिजल्टेंट फोर्स आएगा। मतलब इसको हम अगर बाहर शो करें तो ये हमारा O है, इधर अपन लोगों को लग रहा है क्या, जो प्लस क्यू उस पे लगा रहा है उसको मान लेते F1, और माइनस क्यू चार्ज ये वाला जो खींच रहा है उसको हम बोलते थे F2, तो F1 F2 एक ही डायरेक्शन हो गया। सिमिलर वे में इधर ये आ गया, हाँ ठीक है, जो प्लस क्यू लगा रहा है इस पे मान लेते क्या ये F3 है, और ये माइनस क्यू जिस फोर्स खींचा उसको बोलते क्या F4, तो ये हो गया। तो ऐसे, ठीक है, तो F3 और F4 आपके एक ही डायरेक्शन में है, तो F3 और F4 को ऐड कर लीजिएगा, F1 और F2 ऐड हो जाएंगे। तो मान लेते हैं F1 प्लस F2 को जो रिजल्टेंट आएगा वो हम F मान लेते हैं, और F3 F4 रिजल्टेंट क्या है, F डैश। अब इनका भी रिजल्टेंट निकालेंगे, इधर आप लोगों के F है, इधर क्या है, F डैश है, और ये वाला एंगल कितना आएगा, ठीक है, ये 90 डिग्री पे एक दूसरे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो फिर देख लीजिएगा F और F डैश का जो रिजल्टेंट होगा इधर होगा, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन कुछ ये होगी, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिक में आएगा, वैल्यू पुट करिएगा। अब इन दोनों बीच का एंगल क्या 90 डिग्री है, F और F डैश निकालेंगे तो एंगल 90 डिग्री, तो वही रिजल्टेंट लिख देना क्या, FR इक्वल्स टू अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F डैश का स्क्वायर, हो गया। ये आपका आंसर होगा। जितने केसेस कूलम्स प्लस इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग इस वीडियो में देख लिए हैं, ठीक है। तो अगली पार्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो गया, फिर उससे क्वेश्चंस, फिर डाइपोल। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।